हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पैसिव वॉइस के बारे में इंपेरेटिव सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस के जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे चार प्रकार से शुरू होते हैं। बी फर्स्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, डोंट से भी शुरू होते हैं और लेट से भी शुरू होते हैं। सबसे पहले हमें जो बैच पढ़ना है वो पढ़ना है बी फर्स्ट से। तो बी फर्स्ट से शुरू होने वाला बैच का पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला है हमें लेट लिख देना है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय जो कि बी फर्स्ट से शुरू होगा उस वाक्य में हमें सबसे पहले लेट लिख देना है। लेट के बाद में हमें जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसको लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें वी लिखना है और वी के बाद में बी थर्ड लिख देनी है और बी थर्ड के बाद में जो कुछ भी शेष है उसे लिख देंगे। इस स्टेप बाय स्टेप से हम इंपेरेटिव सेंटेंस जो बी फर्स्ट से शुरू होगा उसका पैसिव वॉइस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। पोस्ट दिस लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पोस्ट दिस लेटर, बी फर्स्ट से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पोस्ट दी गई है हमें। पोस्ट दिस लेटर, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, वो कैसे बनाना होगा। बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए सबसे पहले क्या लिखना है हमें, लेट। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट। उसके बाद में क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया गया है हमें दिस लेटर, तो लिख देंगे हम दिस लेटर। लेट दिस लेटर, उसके बाद में क्या लिख देना है हमें, वी। तो हमने वी लिख दिया। उसके बाद में बी थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पोस्ट दी गई है तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी पोस्टेड। तो हमने लिख दिया यहाँ पोस्टेड और फुल स्टॉप। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस जो बी फर्स्ट से शुरू होगा उसका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ऐसे ही जैसे दूसरा देखते हैं हम। एक सेंटेंस दिया गया है हमें, ओपन द विंडो। ये सेंटेंस दिया गया है, इसका पैसे बनाएंगे हम। तो इसका पैसे कैसे बनेगा, हमें सबसे पहले क्या लिख देना है, लेट। उसके बाद में क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट रहा द विंडो, तो हमने लिख दिया यहाँ द विंडो। लेट द विंडो, उसके बाद में क्या लानी है हमें यहाँ, वी। उसके बाद में लाना है बी थर्ड। फर्स्ट फॉर्म ओपन दी गई है तो इसकी बी थर्ड हो जाएगी हमारी ओपनड। लेट द विंडो बी ओपन, ये दूसरा सेंटेंस हमारा ओपन द विंडो का इंपेरेटिव सेंटेंस में बी फर्स्ट से शुरू होने वाला पैसिव बन गया। लेट द विंडो बी ओपनड। इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस जो बी फर्स्ट से शुरू होंगे उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि हमें इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया बी फर्स्ट से शुरू हो रहा है और बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे कि हमें बी फर्स्ट से शुरू होने वाला वाक्य जिसमें हमें क्या नहीं दिया जाता है, ऑब्जेक्ट। बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे कि हमें यहाँ सेंटेंस दिया गया है, बी फर्स्ट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, ये तो है ऑब्जेक्ट के साथ में अपने ऑब्जेक्ट दिया गया है। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो उनके लिए होगा यू आर ऑर्डर्ड टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे कि हमें सेंटेंस दिया गया है, कीप क्वाइट। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हमारा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे हमें दूसरा सेंटेंस आ गया, कीप क्वाइट के जगह हमें जैसे यहाँ सेंटेंस दिया गया है हमें, जैसे हमें दूसरा सेंटेंस दिया गया था गेट आउट।
इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाना है हमें, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, इसका पैसिव वॉइस बन गया। कहने का मतलब है हमारा, यदि बी फर्स्ट से शुरू हो रहा है और जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया उसके लिए तो ये फॉर्मूला इख्तियार करना है हमें, सबसे पहले लेट लिख देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, बी लाना है, बी थर्ड लाना है। लेकिन जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो उन्हें हमें यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करना है, और जो सेंटेंस दिया जाएगा उसे ज्यों की त्यों ही लिख देना है। इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस जो बी फर्स्ट से शुरू होते हैं उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में। प्लीज काइंडली से जो वाक्य शुरू होते हैं उनका निर्माण हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके लिए भी हमें ये दिया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जो वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू होंगे उनका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सबसे पहले क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज काइंडली को हटा देना है। जो ये हमें प्लीज या फिर काइंडली दिया जाएगा इसको हटा देना है। प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों में प्लीज काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है। ये प्लीज काइंडली से जो वाक्य शुरू होते हैं ये हमें निवेदन का भाव प्रकट करते हैं या निवेदन का भाव देते हैं, इसलिए हमें प्लीज काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड लिख देना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखते हैं, प्लीज गिव मी यूर पेन, ये लिख दिया। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या बनेगा, प्लीज काइंडली को हटा देना है। तो प्लीज काइंडली को हटाकर क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज काइंडली को हटाकर क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद में टू लिख देना है, फिर लिख देना है गिव मी यूर पेन। प्लीज गिव मी यूर पेन का पैसिव वॉइस बना दिया हमने, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी यूर पेन। इस प्रकार से हमें प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों के इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्लीज काइंडली से शुरू, उनका पैसिव वॉइस का निर्माण करना है। डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में देखेंगे हम, जो वाक्य डोंट से शुरू होते हैं उनका कैसे बनाना है हमें। तो डोंट से जो शुरू होंगे उनके लिए हमें दिया गया है, यू आर ordered not to, you are requested not to, you are advised not to। डोंट को छोड़कर हमें डोंट को हटाकर क्या लिख देना है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और इनके पीछे हमें शेष वाक्य को, डोंट को छोड़कर शेष वाक्य को ज्यों के त्यों ही उतार देना है। जैसे कि हमने यह सेंटेंस लिया, डोंट वेस्ट यूर टाइम, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, डोंट वेस्ट यूर टाइम। तो इसके लिए हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो कैसे होगा, डोंट वेस्ट यूर टाइम। इसमें हमें किसका भाव प्रकट हो रहा है, सजेशन, सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि हमें अपना बस समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसका डोंट, डोंट को हटा देंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट यूर टाइम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट यूर टाइम। डोंट वेस्ट यूर टाइम का इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसका पैसिव बनाया है हमने डोंट से शुरू होने वाले में,
यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टू यूर टाइम। इस प्रकार से हम डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में देखते हैं। जो वाक्य लेट से शुरू होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए हमने पैटर्न तैयार किया है। सबसे पहले हमें लेट लिख देना है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमने वो लिखना है जो सेकंड वाला, जो सेंटेंस में सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखना है। उसके बाद में लिख देना है हमें बी, और बी के बाद में आता है हमारा बी थर्ड, और बी थर्ड के बाद में लिख देना है हमें बाई, और बाई के बाद में फिर से क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इस बार ऑब्जेक्ट वो लिखना है जो हमारा फर्स्ट में आएगा। उसके बाद में जो सेंटेंस है उसे लिख देते हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए सबसे पहले हमें लेट लिख देना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, बी लिखना है, बी थर्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एक सेंटेंस देखते हैं, लेट हिम प्ले फुटबॉल, ये हमारा ए भी हो गया। इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। हमें सेंटेंस दिया है लेट से शुरू हो रहा है, लेट हिम प्ले फुटबॉल। इसका हमें इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है, इसका हमें पैसिव बनाना है जो लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना है इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाते समय, लेट। तो सबसे पहले हमने लेट लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड ब्रैकेट में दिया गया है हमें ऑब्जेक्ट सेकंड। तो ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है हमारा फुटबॉल, तो हमने लिख दिया लेट फुटबॉल। उसके बाद में क्या लिखना है हमें बी, बी लिखना है, बी लिख दिया। उसके बाद में हमें बी थर्ड लानी है। बी थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें बी थर्ड दी गई है प्ले, प्ले दी गई है तो प्ले का हमें बी थर्ड क्या कर देना है प्ले। लेट फुटबॉल बी प्लेड। उसके बाद में हमें बाई लिखना था तो बाई लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या दिया गया है हमें हिम, तो हमने यहाँ लिख दिया हिम और फुल स्टॉप। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम। देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से शुरू होते हैं, बी फर्स्ट, प्लीज, काइंडली, डोंट और लेट्स से। अभी तक हम तीन पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा लेट्स का। तो लेट से जो वर्ब शुरू होते हैं उनके लिए पैटर्न है लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी, बी थर्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट। हमें सेंटेंस दिया है लेट हिम प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हमें लेट लाना था, लेट लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सेकंड ये दिया गया फुटबॉल, फुटबॉल लिख दिया। उसके बाद में बी लिखना था, बी लिख दिया। बी थर्ड लिखनी थी, प्ले फॉर्म दी गई थी, प्ले की बी थर्ड लिख दी हमने प्लेड। उसके बाद में हमें बाई लाना था, बाई लिख दिया और हिम का ऑब्जेक्ट हिम लिख दिया।